हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कूलॉम का जो नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कूलॉम ने क्या नियम दिया था, किसके लिए दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कूलॉम ने किसके बारे में बताया था? आवेशों के लिए उसने नियम दिया था, उसकी क्या कंडीशन थी वो हम चर्चा करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। तो देखिए, कूलॉम का जो नियम था, वैज्ञानिक कूलॉम ने जो नियम दिया था वो किसके लिए दिया था? आवेशों के लिए दिया था। और हमें पता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। तो उसने क्या बताया? पहले तो इसके नियम को लागू करने के लिए हमें कुछ शर्त होती हैं वो पता होनी चाहिए। पहली शर्त इसने बताई कि जो आवेश है, जो चार्ज होगा, आवेश होगी, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? आवेश स्थिर होना चाहिए। जो भी हम आवेश लेंगे वो क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। दूसरा, आवेश जो है, जो भी हम आवेश लेंगे वो आवेश बिंदुवत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए। ये 2 शर्त उसने रखी, बिंदुवत होने चाहिए। यानी कि आवेश है वो स्थिर होने चाहिए और जो आवेश हैं वो बिंदुवत भी होने चाहिए, तभी हम कूलॉम के नियम को लागू कर सकते हैं। अब उसने क्या बताया? तो देखिए, उसने कहा कि आवेश धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पर 2 आवेश मान लिए, एक Q1 है और एक आवेश है Q2। दोनों ही हमने मान लिए पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम दोनों ही पॉजिटिव मान करके चल रहे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी हम कहें वो कितनी है? स्मॉल r है। दोनों ही आवेश बिंदुवत आवेश हैं। कैसे आवेश हैं? बिंदुवत आवेश हैं और स्थिर हैं। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो उसने क्या देखा कि जब 2 आवेशों को किसी दूरी के ऊपर हम रखते हैं तो उनके बीच में बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है, जिसको क्या कहा गया? विद्युत बल भी कह सकते हैं, विद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं, या विद्युत प्रतिकर्षण बल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? कूलॉम के नियम के अनुसार। अच्छा, ये जो स्थिति उसने ली, ये माना उसने सबसे पहले किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में, या हम कहें वायु में। किसमें? कि ये जो सिस्टम उसने लिया, 2 आवेश लिए Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी r उसने मानी, वो कहाँ मानी? सबसे पहले निर्वात या वायु में। तो उसने क्या देखा कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो किस प्रकार से, कैसे निर्भर है? आवेशों के ऊपर या उनके बीच की दूरी है उसके ऊपर किस प्रकार से निर्भर है। तो उसका पहला स्टेटमेंट ये था, पहला जो उसने बताया कि जो बल है, यानी कि निर्वात में, किसमें? निर्वात में या वायु में हम ले रहे हैं, तो निर्वात में या वायु में, निर्वात में 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल? अब इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? देखिए, निर्वात में या माध्यम में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम निर्वात में रखे हुए, तो निर्वात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो निर्वात में 2 आवेशों के बीच, कैसे आवेश? स्थिर एवं बिंदुवत आवेश। कैसे आवेश? स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आकर्षण। आकर्षण हो सकता है उनमें, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, या इसको विद्युत बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल, ठीक है, या इसको स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि आवेश कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर वैद्युत बल। तो क्या हुआ? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, विद्युत बल भी, या स्थिर वैद्युत बल, या कूलॉम बल भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कूलॉम बल, ठीक है। तो निर्वात में या किसी माध्यम में हो, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, बार बार बता रहा हूं कि निर्वात की हम बात कर रहे हैं। तो जो बल इसके ऊपर लगेगा, इन आवेशों के ऊपर, वो उन दोनों आवेशों का जो गुणनफल है, आवेशों का परिमाण का जो गुणनफल है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, तो जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा।
यानी कि जो बल इनके बीच में लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, F समानुपाती Q1 Q2, जहां पर Q1 Q2 हमें क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। यानी कि प्लस है तो प्लस साइन लेना है, ऋणात्मक है तो माइनस नहीं लेना है, हमें धनात्मक साइन ही लेना है, इसीलिए इसको परिमाण में लिखा। तो ये उसका पहला स्टेटमेंट था कि दो आवेश हैं, बिंदुवत स्थिर आवेश हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती। फिर उसने दूसरा पॉइंट बताया कि जो बल है वो दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, दूरी पर। उसने देखा कि जैसे जैसे दूरी उसने बदली, पहले r लिया फिर r से ज़्यादा कर दिया, इस प्रकार से दूरी बदली, तो उसने देखा कि जो बल है वो भी बदल रहा है। यानी कि जो कूलाम बल है वो दूरी के ऊपर भी निर्भर है। तो कूलाम ने क्या बताया दूरी के लिए, उसने कहा कि जो बल है वो उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो उसका स्टेटमेंट क्या आया, पहला स्टेटमेंट ये आया कि जो बल है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से कूलाम ने अपना बल दिया, जो किसके लिए दिया गया था, आवेशों के लिए दिया गया था। इसको स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल भी कह सकते हैं, जो आवेशों के बीच में लगता है। अच्छा, आकर्षण प्रतिकर्षण हो गया, कूलाम बल भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने देखा कि जो बल है F वो दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस दोनों को एक साथ उसने लिखा, तो दोनों को एक साथ लिखें तो क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 और अपॉन में r², ये आया। यानी कि फाइनली दोनों स्टेटमेंट को एक साथ उसने लिखा इस प्रकार से। तो उसने देखा कि जो बल है वो आवेशों के ऊपर भी निर्भर कर रहा है और उनके बीच की दूरी के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। फिर इस समानुपाती चिन्ह को हटाया तो एक नियतांक यहाँ पर आया, जिसको उसने क्या लिखा, देखिए तो F इक्वल टू लिखा K Q1 Q2 अपॉन r², ये उसने लिखा इसको, ठीक है। जहाँ पर K जो था वो एक समानुपाती नियतांक था और इसका मान निर्वात के लिए उसने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान किसके लिए, निर्वात में, किसमें, निर्वात में, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इसको डिफाइन किया, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई तो K की वैल्यू आई 9 × 10⁹ और ये आया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो निर्वात में ये जो K का मान आया है वो कहाँ पर आया है, वो निर्वात में उसको देखने को मिला। कहाँ पर मिला, निर्वात के अंदर, निर्वात में या वायु में जो K का मान उसको देखने को मिला वो मिला 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यानी कि कौन से सिस्टम में, MKS मात्रक पद्धति में। कौन सी पद्धति में, MKS मात्रक पद्धति में। फिर उसने देखा कि इस K का मान MKS पद्धति में तो ये आया, किसमें, MKS पद्धति में ये आया, तो CGS पद्धति में कितना होगा। तो उसने देखा K का मान मिला उसको 1, कितना मिला, 1। कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। यानी कि जब न्यूटन को हम बदल देंगे किस में, डाइन में, मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में और कूलाम को बदल देंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि कूलाम का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, या ESU में जब इनको कन्वर्ट किया जाएगा तो K का मान ये आएगा। कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में इसका मान ये होता है। तो यहाँ पर उसके बाद में जब उसने लिखा तो F का मान उसको क्या देखने को मिला, तो F का मान यानी कि ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उसने देखा कि जो F है वो ये है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। यानी कि ये जो बल आया है वास्तव में, एक्चुअल में वो कहाँ पर आया है, निर्वात में आया। किस में आया है, निर्वात में। तो यानी कि इस बल को पढ़ा गया कहाँ पर, निर्वात में, कि निर्वात में जो बल लगेगा, किस में लगेगा, निर्वात में, उसका मान कितना देखने को मिला, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और इसका मान भी नियत होता है क्योंकि निर्वात है,
तो निर्वात के लिए इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान उसको देखने को मिला एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा, अब यहाँ तक वो पहुँचा, ठीक है, कि कूलाम बल हैं, दो आवेश हमने लिए, निर्वात में रखा और निर्वात में रखा तो उसको ये रिजल्ट देखने को मिला कि r दूरी के ऊपर कोई आवेश रखे हुए हैं, दो आवेश बिंदुवत और स्थिर आवेश, और निर्वात में उनके बीच लगने वाला बल ये। अब उसने क्या किया कि इसी सिस्टम को माध्यम में रख दिया, किसी मीडियम में। पहले तो निर्वात में वायु में रखा, फिर उसने देखा कि किसी माध्यम में रखने से क्या बल है उसका मान बदलेगा। तो उसने जैसे ही इसको किसी माध्यम में रखा तो जो बल था F उसका मान बदल गया, उसका मान बदल गया। अब उसने देखा, क्या देखा उसने, जब इसको माध्यम में रखा आवेश का मान वही रखा उसने, इसका और दूरी भी उतनी ही रखी, यानी कि इसी सिस्टम को उठाया और किसी माध्यम में रख दिया। तो माध्यम में रख दिया तो हमने ना तो आवेशों को बदला और ना ही उनके बीच की दूरी बदली, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि यदि मैं इसको और इसको नहीं बदल रहा, ठीक है, और ये भी नियत हो गया निर्वात के लिए, तो ये भी क्या हो गया, निर्वात के लिए नियत हो गया। तो यानी कि बल बदलना नहीं चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने देखा कि जब इस सिस्टम को मीडियम में रखा, किसी माध्यम के अंदर रख दिया, तो जो बल था वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। तो फिर उसने देखा कि जो बल है वो निर्वात में अलग है और माध्यम में अलग है, यानी कि जो बल है वो माध्यम में चेंज हो रहा है। तो एक ऐसी चीज होगी जो माध्यम के ऊपर क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो अब देखिए वो क्या चीज है जो माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। तो उसने लिखा था फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो लिखा था पहले। तो यहां से देखिए उसने क्या देखा, इसको इनको तीनों को मन नहीं बदल रहा, लेकिन जैसे ये माध्यम बदल दिया तो यहां पर बल बदल गया, फोर्स बदल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो K है वो चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है। यानी कि यहां पर जो K है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, तो K है वो माध्यम पर, किस पर, माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही हमने माध्यम बदला तो K का मान बदल गया, और K का मान बदलने से बल बदल गया, क्योंकि ये तो हमने सेम रखे थे, लेकिन यहाँ पर K बदलने से F बदल गया। अब K का मान निर्वात में तो इसने ये लिखा, निर्वात में क्या लिखा, निर्वात में तो ये लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब माध्यम में क्या होगा, K का मान माध्यम में क्या लिखें, तो उसने क्या लिखा कि जो K है वो माध्यम के लिए इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, तो ये जो K का मान है वो किसके लिए है, वो माध्यम के लिए, किसके लिए है, माध्यम के लिए, ठीक है। जब भी निर्वात की बात आएगी तो निर्वात के लिए ये लिखा जाएगा K का मान, जो फिक्स होता है 9 × 10⁹। लेकिन जैसे ही हम माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम के लिए ये नहीं लिखा जाएगा, माध्यम के लिए K इक्वल टू ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्या है, इसको भी डिफाइन किया गया फिर कि यहाँ से हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन क्या है, K का मान बदल रहा है, किस प्रकार से वो बदल रहा है, तो इस प्रकार से उसने फिर डिफाइन किया कि माध्यम के लिए K का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन, और सॉरी एप्सिलॉन आया, ठीक है। ये माध्यम के लिए, मीडियम के लिए, किसी माध्यम के लिए था। अब उसने देखा कि जो एप्सिलॉन है वो क्या है, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा गया। क्या कहा गया, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और इसको पढ़ा गया एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये पढ़ा गया। इसको हम प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ हमारा आज का यही लेक्चर है कि जो बल है वो माध्यम के साथ कैसे निर्भर कर रहा है, कैसे डिपेंड हो रहा है, कैसे बदल रहा है। तो उसमें हम बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये रिजल्ट कहाँ से आया उसका हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन को पढ़ा गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो K की वैल्यू आई, K की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R।
ये आ गई। ठीक है, तो ये जो k का मान आया वो किसके लिए आया है, वो माध्यम के लिए आया है। किसके लिए आया है, माध्यम के लिए। तो अब उसने डिफाइन किया कि माध्यम की जब बात आएगी, किसकी बात आएगी, माध्यम की जब बात आएगी, तो उस अवस्था में जो बल लिखा जाएगा, कूलाम बल का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी रख दूँ, ये वाली वैल्यू वहाँ रख दें, तो f आएगा हमारे पास f इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन r और इनटू में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि ये जो बल आया वो ये बल है वास्तव में किस में, माध्यम में। किस में है, माध्यम में है। ठीक है, किसी माध्यम में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो उसने देखा कि माध्यम में तो ये आ गया, माध्यम में ये आ गया, यानी कि दो आवेश उसने लिए, 2 पॉइंट चार्ज उसने लिए, Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r रखी। क्या रखी, r उसने रखी, केंद्रों के बीच की दूरी। दोनों ही आवेश हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो निर्वात में अलग वैल्यू मिली, माध्यम में ऐसा उसको देखने को मिला कि इस प्रकार से वो चेंज होगा। तो यानी कि जो कूलाम बल है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, माध्यम के ऊपर। अब कैसे निर्भर करेगा, इनको कैसे डिफाइन किया गया, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब माध्यम की हम बात करें, सबसे पहले तो हमें माध्यम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, माध्यम। तो देखिए माध्यम यहाँ पर 3 प्रकार की बात करें। पहले तो निर्वात की, एक तो निर्वात, ठीक, दूसरा चालक, चालक माध्यम, दूसरा कौन सा है, चालक माध्यम, और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं पैरावैद्युत या पैरावैद्युत माध्यम, जिसको एज लाइक पैरावैद्युत माध्यम या अचालक माध्यम, क्या कह सकते हैं हम, अचालक माध्यम। 3 प्रकार के माध्यम उसने देखे। तीनों ही में पहले तो इसको निर्वात में रखा तो रिजल्ट देखा, फिर इसी सिस्टम को चालक माध्यम में रखा तब रिजल्ट देखा, और फिर इसी को पैरावैद्युत यानी कि अचालक माध्यम में रखा, और उस अवस्था में उसने देखा कि तीनों ही अवस्था में बल का मान अलग अलग उसको देखने को मिला। क्या देखने को मिला, तो उसको ये देखने को मिला कि निर्वात के अंदर, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ इसको, ये हमें चाहिएगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जो कूलाम बल है निर्वात में तो ये आ रहा है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कहाँ पर आया, ये उसने देखा निर्वात में। कहाँ पर देखा, निर्वात में उसको ये देखने को मिला कि इतना मान उसको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये माध्यम में है, ये बल किस में है, माध्यम में, और इसके अंदर यदि अपसाइलन r नहीं है तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। यानी कि अपसाइलन r की वैल्यू कितनी कर दें हम, 1 कर दें, तो क्या वो वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल इसके इक्वल आएगी। तो उसने क्या पढ़ा कि जब अपसाइलन r का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपसाइलन r का मान 1 हो जाएगा, तो उस अवस्था में जो बल लगेगा वो क्या बताएगा हमें, वो बल हमें निर्वात के बारे में बताएगा। यानी कि ये पढ़ा गया कि निर्वात के अंदर अपसाइलन r का मान कितना होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि निर्वात में अपसाइलन r किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ 1 रख देंगे तो ये आ गया, तो ये बल कहाँ आ गया, निर्वात में आ गया। ये पहली कंडीशन उसने देखी। तो निर्वात में ये बल उसको देखने को मिला, जिसके लिए अपसाइलन r का मान कितना मिला, 1 मिला। अच्छा, अपसाइलन r है क्या, अपसाइलन r है क्या, इसको पैरावैद्युतांक भी हम बोलेंगे आगे। क्या बोलेंगे, पैरावैद्युतांक भी बोलेंगे। तो अपसाइलन r उसको निर्वात में देखने को मिला 1 के इक्वल। फिर उसने दूसरा लिया चालक माध्यम। क्या लिया, चालक माध्यम। यानी कि इस सिस्टम को चालक माध्यम में रखा तो उसने देखा कि जो f है वो 0 हो गया। f कितना हो गया, 0। कौन से माध्यम में, चालक माध्यम में। कौन से माध्यम में, चालक में। यानी कि जैसे इस सिस्टम में या इनके बीच में कोई चालक प्लेट रख दी जाएगी तो इनके बीच में लगने वाला बल 0 हो गया। तो इसका मतलब कि अपसाइलन r का चालक माध्यम के लिए कोई ना कोई मान होगा। तो उसने देखा कि यदि यहाँ पर अपसाइलन r की वैल्यू, देखिए यदि अपसाइलन r की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत रख दी जाए तो 1/∞ आएगा, और 1/∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि उसने क्या पढ़ा, उसने ये पढ़ा कि जो चालक माध्यम है, कौन सा माध्यम है, चालक माध्यम, तो चालक माध्यम के लिए अपसाइलन r का मान कितना होगा, अनंत के इक्वल। तो चालक माध्यम के लिए अपसाइलन r का मान कितना मिला, अनंत मिला।
ठीक है। तो दो माध्यम हमें, दो कंडीशन हमें मिल गई कि निर्वात के लिए तो एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा और चालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अनंत। अब तीसरे प्रकार का बच गया। कौन से प्रकार का, तीसरे प्रकार का, जिसको हम अचालक या पैरावैद्युत माध्यम कहते हैं, या पैरावैद्युतांक में हम पढ़ेंगे तो पैरावैद्युत माध्यम के लिए। तो उसने देखा कि इस माध्यम के लिए, पैरावैद्युत माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। अलग अलग पदार्थ हम लेंगे तो एप्सिलॉन आर का मान भी क्या मिलेगा, अब अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से तीन माध्यम उसने डिफाइन किए, निर्वात, चालक और पैरावैद्युत, या जिसको हम अचालक माध्यम भी कह देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए तो एप्सिलॉन आर का मान मिला उसको 1 और इसके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना मिला, अनंत मिला। और पैरावैद्युत या अचालक माध्यम जिसको हम कह रहे हैं उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान उसको क्या देखने को मिला, अलग अलग देखने को मिला। क्या मिला, अलग अलग उसको देखने को मिला। तो इस प्रकार से जो कूलाम्ब बल था उसका फाइनली जो फॉर्म था उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि ये जो कूलाम्ब बल है वो किसी माध्यम के लिए, अब वो माध्यम कैसा है, निर्वात होगा तो ये 1 हो जाएगा, यदि चालक होगा तो ये अनंत हो जाएगा, और यदि पैरावैद्युत अचालक माध्यम है तो उसके लिए जो मान हमें दिया हुआ होगा वो यहाँ पर रख देंगे। तो इस प्रकार से उसने देखा कि जो कूलाम्ब बल है जो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में लगता है वो उन आवेशों के साथ साथ उनके बीच की दूरी के, और जो माध्यम है जिस माध्यम में हम उसको उपयोग में ले रहे हैं या उसका मान निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी क्या कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से उसने अपना ये जो स्टेटमेंट था, जो नियम था वो बताया कि कूलाम्ब बल है, यानी कि ये जो बल लगेगा आवेशों के बीच में, आकर्षण या प्रतिकर्षण का विद्युत बल भी बोल सकते हैं या स्थिर वैद्युत बल भी इसको कह सकते हैं, वो आवेशों के साथ साथ उनके बीच की दूरी और इनके अलावा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो माध्यम के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कूलाम्ब का नियम है उसके बारे में चर्चा की। अब एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और एप्सिलॉन क्या होता है, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और इसकी जो दिशा है, क्योंकि बल है, बल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा क्या होगी, कैसे हम निकालते हैं, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट्स करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। तब तक सभी पढ़ते रहिए।